जेफेट के बाद अब हम पहले पढ़ेंगे मॉसफेट। मॉसफेट का पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका मतलब इसमें सेमीकंडक्टर के ऑक्साइड का यूज होगा। सेमीकंडक्टर के ऑक्साइड का यूज करके जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बनाएंगे वो कहलाएगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, ये जो मॉसफेट है इसका इनपुट इंपीडेंस, इनपुट की प्रतिबाधा जेफेट की तुलना में ज्यादा होती है। जेफेट की इनपुट की प्रतिबाधा कम होती है, आउटपुट ज्यादा मिलता है। इसकी इनपुट की प्रतिबाधा ज्यादा है, आउटपुट थोड़ा कम मिले। ठीक, और जेफेट में केवल एक चेंज करने के बाद मॉसफेट तैयार हो जाता है। जेफेट हमने कैसे बनाया था? जैसे हमें एन चैनल बनाना था तो हमने एन चैनल, एन टाइप सेमीकंडक्टर का बड़ा टुकड़ा लिया था। उसमें हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर की बराबर बराबर मात्रा ऊपर और नीचे से ऐड कर दी थी। मोटर चल रही है, मोटर बंद कर दो। पी टाइप की बराबर बराबर मात्रा ऊपर नीचे से ऐड कर दी थी। ये वाला भाग बन गया था सोर्स, ये वाला भाग बन गया था ड्रेन, और बीच में इन दोनों को कहा था हमने गेट। ये तो बनाया था जेफेट। अब मॉसफेट में बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। हम यहां पर SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देंगे एक गेट पर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर चढ़ाने के बाद ये गेट हो जाएगा कुचालक, इंसुलेटेड। ठीक, तो इसका नाम रख देंगे हम इंसुलेटेड गेट। SiO2 जो है वो एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा। Si तो सेमीकंडक्टर है, O2 ऑक्साइड हो गया, मिलकर वो करेगा बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। तो इसलिए इस गेट का नाम बदल के हो जाएगा कौन सा गेट? इंसुलेटेड गेट, कुचालक गेट हो गया। पहले सुचालक था जेफेट में, अब कैसा हो गया? कुचालक गेट हो गया। और जो दूसरा पी टाइप गेट बचा इसका नाम बदल देंगे। इसका नाम रख देंगे हम बचा हुआ, बचा बचा क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट, अवक्षेप। ठीक है, तो ये इतना सा चेंज करने के बाद जो तैयार हुआ वो हमारा कौन है? मॉसफेट। मॉसफेट बनाने के लिए जेफेट में एक चेंज किया जाता है, लेकिन दो चेंज हो जाते हैं। चेंज क्या करा गया? एक गेट पर, दोनों में से एक गेट पर SiO2 की लेयर चढ़ा दी, और SiO2 की लेयर चढ़ने के बाद वो क्या बन गया हमारा? इंसुलेटेड गेट। और दूसरा चेंज ये हो गया कि दूसरा वाला अब गेट नहीं बचा, उसका नाम क्या रख दिया? सबस्ट्रेट। तो इस प्रकार तैयार हो जाता है हमारा मॉसफेट। अब मॉसफेट भी दो प्रकार के होंगे, एन चैनल और पी चैनल। तो उनके सर्किट सिंबल कैसे होते हैं वो देखो। ये है एन चैनल मॉसफेट का डायग्राम। इसमें ये जो अलग से कर दिया, कल ये यहां जुड़ा हुआ था, अलग से कर दिया, मतलब वो कैसा कर दिया? इंसुलेटेड। गेट कल यहां से जुड़ा हुआ था तो इंसुलेटेड नहीं था। ठीक, अब गेट अलग कर दिया, इसका मतलब गेट कैसा है? कुचालक। और ये जो चौथा वाला टर्मिनल है ये कौन है? सबस्ट्रेट। भाई चार चीजें हो गई, सोर्स, इंसुलेटेड गेट, ड्रेन और सबस्ट्रेट। सोर्स हो गया, ड्रेन हो गया,
ये सोर्स कहलाएगा, ये ड्रेन कहलाएगा, ये इंसुलेटेड गेट कहलाएगा और ये सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा। और एरो अंदर की तरफ है तो कौन सा हो गया, एन चैनल। ठीक है, चूंकि इसमें गेट को इंसुलेटेड कर दिया जाता है अतः मॉसफेट का नाम भी एक और है आईजी फेट, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट को हम चूंकि इंसुलेटेड गेट कर देते हैं इसलिए इसको हम आईजी फेट भी कहते हैं। ये तो बन गया हमारा एन चैनल का। पी चैनल का देखो, ये हो गया पी चैनल। ये हो गया एन चैनल का, वो हो गया पी चैनल का। उसमें एरो बाहर की तरफ, इसमें एरो अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा मॉसफेट कैसे बनाते हैं। अब हमने कल बताया था कि मॉसफेट को हम कमर्शियली व्यवसाय में अधिक यूज करते हैं, इसलिए इसको हम दो प्रकार से बनाते हैं, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। मॉसफेट दो बताए थे, एक एनहांसमेंट और एक डिप्लीशन। तो ये तो मॉसफेट के बारे में जानकारी हो गई। अब हम पढ़ेंगे पहला वाला, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। हटा देंगे। ये जो मॉसफेट अभी हमने बनाया था SiO2 की लेयर चढ़ाने के बाद, यही हमारा एनहांसमेंट मोड में काम करने वाला मॉसफेट है। अगर हम डिप्लीशन मोड में इसको काम कराएंगे तो थोड़ा और कोई चेंज करेंगे, लेकिन अभी हमने जो बनाया था ये वाला, ये हमने एक एन चैनल लिया था, उसमें हमने यहां बराबर बराबर मात्रा पी टाइप की ऐड करी थी और ऊपर गेट के ऊपर हमने SiO2 की लेयर चढ़ा दी थी। ये बन गया था सोर्स, ये बन गया था ड्रेन, ये इंसुलेटेड गेट और ये सबस्ट्रेट। तो यही है हमारा एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। लेकिन हम बाजार में लेने जाते हैं तो हमें इस टाइप का नहीं मिलता। वो कैसा मिलता है हमें, मॉसफेट जो बाजार में मिलता है वो ऐसा मिलता है, चौकोर होता है, ब्लैक कलर का, ये तीन पिनें निकली होती हैं, एक सोर्स, एक ड्रेन और एक इंसुलेटेड गेट। ठीक, ऐसे लगे होते हैं इन्वर्टर में हमारे 6 उल्टे खड़े हुए ऐसे। तो मार्केट में मिलने वाला कैसे बनाते हैं वो देखो, उसमें जिस टाइप का सबस्ट्रेट होता है पहले उसका बड़ा टुकड़ा लेते हैं, जो बाजार में यूज होने वाला मॉसफेट है वो बनाने के लिए। सबस्ट्रेट कौन से प्रकार का है, पी प्रकार का। तो हम पी टाइप एक बड़ा टुकड़ा लेंगे, पी सबस्ट्रेट हो गया ये। ठीक, सोर्स कौन से प्रकार का बनाना है इसमें, एन टाइप का। ड्रेन कौन से टाइप का बनाना है, एन टाइप का। तो यहां से बराबर बराबर मात्रा दो कोनों पर एन टाइप की हम ऐड कर देते हैं। एक खूंटी ये निकाल दी, एक खूंटी ये निकाल दी, ये क्या बन गया सोर्स, ये क्या बन गया ड्रेन। अब इंसुलेटेड गेट कौन से प्रकार का है, पी प्रकार का। तो यहां से यहां तक पी ही तो है, तो यहां ये गेट मान लें, ऊपर वाला हिस्सा यहां पे लेयर चढ़ा दे का है कि SiO2 की, और एक खूंटी यहां से निकाल दें और इसको उल्टा करके देखें तो वही बन गया जो हमने भी बनाया था, 3 पिन वाला, 3 खूंटियां हो गई। इसको उल्टा करके देखो तो मार्केट में मिलने वाला ये कहलाएगा कमर्शियली यूज होने वाला मॉसफेट। ठीक, तो कमर्शियली या व्यवसाय में यूज होने वाला मॉसफेट वो भी कौन सा वाला, ये
एन चैनल। ऐसा नहीं होगा कि समझो यहाँ पे बड़ा टुकड़ा एन था, यहाँ बड़ा टुकड़ा पी है, तो ये पी चैनल हो जाए। पी चैनल नहीं है। चैनल का नामकरण सोर्स और ड्रेन के आधार पर किया जाता है। सोर्स कौन से प्रकार का है, ड्रेन कौन से प्रकार का है, एन प्रकार का है। यहाँ भी सोर्स कौन से प्रकार का है, ड्रेन कौन सा है, एन। तो ये एन चैनल ही हुआ। बड़ा टुकड़ा भले पी टाइप का है, लेकिन पी यहाँ कौन है, सबस्ट्रेट। तो एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट जो कमर्शियली यूज होता है, वो बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पी टाइप सबस्ट्रेट लेते हैं, और पी टाइप सबस्ट्रेट में सोर्स और ड्रेन बनाने के लिए बराबर बराबर मात्रा एन टाइप सेमीकंडक्टर की ऊपर से ऐड कर देते हैं। वो दो टर्मिनल्स बन जाते हैं, सोर्स और ड्रेन। उसके बाद सोर्स और ड्रेन के बीच में पी टाइप गेट पर हम SiO2 की लेयर चढ़ाकर उसको इंसुलेटेड कर देते हैं, अर्थात ये बन जाता है हमारा इंसुलेटेड गेट। और इस प्रकार तैयार हो जाता है हमारा कौन सा मॉसफेट, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। अब हमें इसको वर्क कराना है। ये तो रचना होगी कैसे बनाते हैं, अब वर्किंग देखो। वर्किंग यहां पर हम जैसे कल जेफे की समझाई थी 2 लाइनों में, फिर हम उसको बढ़ा के चढ़ा के लिख देंगे जहां पे, वैसे ही यहां पर है। सबसे पहले 2 वोल्टेज लगाए जाते हैं। VGS कौन सी बाइस में लगाया जाता है, नेगेटिव बाइस में। गेट सोर्स वोल्टेज तो हमेशा नेगेटिव रखा जाता है। VGS को नेगेटिव बाइस में अप्लाई करेंगे, और BDS फॉरवर्ड बाइस में अप्लाई करेंगे। रिवर्स बाइस कहलाती है नेगेटिव बाइस, फॉरवर्ड बाइस कहलाती है पॉजिटिव बाइस। तो क्या होना चाहिए, कल क्या हुआ था जेफिक में, जब ऐसी कंडीशन थी तो करंट फ्लो होना शुरू हो गई थी। अब आज देखो हो रही है या नहीं हो रही है। ये सोर्स है, ये ड्रेन है, इन दोनों के बीच फॉरवर्ड बाइसिंग करना है सोर्स को, मतलब सोर्स को जोड़ना है नेगेटिव से, उधर वाला किसी से जुड़ जाए उससे मतलब नहीं है। ये हो गया हमारा BDS। एक तार निकालेंगे सोर्स से, एक तार निकालेंगे गेट से। कौन सी बाइसिंग करनी है, रिवर्स बाइसिंग। तो N को जोड़ो बैटरी के पॉजिटिव से, और P को जोड़ो बैटरी के नेगेटिव से। ठीक, ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए कि N टाइप के इलेक्ट्रॉन यहां से सोर्स के इलेक्ट्रॉन ही तो ड्रेन तक पहुंचने लगे थे कल। सोर्स से इलेक्ट्रॉन कहां तक जाने लगे थे, ड्रेन तक, जब BDS अप्लाई करा था तो, और करंट फ्लो होना शुरू हो गई थी। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां सोर्स के इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंच जाने चाहिए, ड्रेन तक, और ड्रेन करंट फ्लो हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये किसमें है, पी टाइप, अर्थात यहां से लेकर इस लाइन से लेकर इस लाइन तक कौन भरे हुए हैं, पी टाइप में कौन होते हैं अधिकतम आवेश बाहर, होल्स। जैसे ही सोर्स का कोई इलेक्ट्रॉन निकलकर ड्रेन की तरफ जाने वाला होगा, उसे पकड़ लेगा कौन, होल, और इलेक्ट्रॉन और होल मिलकर एक दूसरे को डिफ्यूज कर देंगे। भाई निकलेगा इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाने के लिए, रास्ते में कौन मिल गया उसे, होल। तो होल और इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिले, दोनों एक दूसरे को डिफ्यूज कर देंगे। इसका मतलब ID ड्रेन करंट कितनी होगी, ठीक है। जब हम BGS को रिवर्स बाइस में और BDS को पॉजिटिव बाइसिंग में अप्लाई करेंगे, तो सोर्स का कोई इलेक्ट्रॉन ड्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सोर्स से ड्रेन तक ले जाने के लिए कोई सेफ रास्ता नहीं है, कोई चैनल नहीं है बीच में। ठीक, इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेगा, वो मेजॉरिटी चार्ज करिए होल से मिलकर एक दूसरे को डिफ्यूज कर देगा। ठीक, अब क्या करें, हमें ड्रेन करंट तो चाहिए। अब हम उल्टा करके देखें, BGS को भी पॉजिटिव बाइस में करके देखें। और BDS को चाहे फिक्स कर दें, चाहे बढ़ाते रहे पॉजिटिव बाइस में, चाहे फिक्स कर दें। अब BGS को पॉजिटिव बाइस में अप्लाई करो, उल्टा करना पड़ेगा, N को नेगेटिव से और P को पॉजिटिव से। ये BGS है हमारा। जब रिवर्स बाइसिंग, वो पॉजिटिव बाइसिंग में अप्लाई करोगे, तो यहां जो SiO2 की लेयर है,
वो एक समांतर प्लेट संघार्थ की तरह व्यवहार करेगी। समांतर प्लेट संघार्थ क्या होता है? देखो, जब किसी समांतर प्लेट संघार्थ को किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाता है या उसको एसी दी जाती है, तो उसकी इधर वाली प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज, तो सामने वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज विद्युत प्रेरण के द्वारा इलेक्ट्रिक इंडक्शन, फिर सामने वाली प्लेट पर नेगेटिव के कारण पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव के कारण नेगेटिव, तभी ये चार्ज होना शुरू होता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है विद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ठीक, तो यहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, क्योंकि ये SiO2 की लेयर जो है वो एक किसकी तरह काम करेगी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संघार्थ की तरह काम करेगी। और बाइसिंग तो हमने कौन सी अप्लाई कर दी है? पॉजिटिव। तो देखो क्या होगा, यहां पॉजिटिव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक, इसके सामने हम जगह खाली कर लें थोड़ी देर के लिए हम, तो यहां नेगेटिव उत्पन्न हो जाएगा, इसके सामने वाले हिस्से पर फिर पॉजिटिव उत्पन्न हो जाएगा, और उसके अंदर वाले सिरे पर फिर से नेगेटिव उत्पन्न हो जाएगा पॉजिटिव बाई से अप्लाई करने के बाद। तो ये नेगेटिव की यहां पर एक थोड़ी देर के बाद रास्ता तैयार हो जाएगा, नेगेटिव का, नेगेटिव चार्ज का एक रास्ता तैयार हो जाएगा। अब रास्ता तैयार कर लिया हमने किसकी सहायता से? बीजीएस की सहायता से। अब बीडीएस को फिर से अप्लाई करो। अब जब बीडीएस को जो रोक रखा है तुमने, उसको तुमने फिर से बढ़ाना शुरू किया, तो क्या होगा? अब यहां के इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से होते हुए कहां तक पहुंचेंगे? ड्रेन तक। अब तो उनके पुल तैयार हो गया, ये पुल का काम करेगा। अब होल थोड़ी ना है इस पुल में, उनको पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब कौन है? इन्हीं के साथी है, कौन? नेगेटिव चार्ज। तो यहां से जो नेगेटिव चार्ज निकलेगा वो इस पुल से होते हुए, जो अब नया पुल बना है, कहां तक पहुंचेगा? ड्रेन तक। और हमारी आईडी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो पहले वाली कंडीशन है, जिसमें बीजीएस नेगेटिव बाइसिंग में है और बीडीएस पॉजिटिव बाइसिंग में है, तब आईडी का मान कितना मिल रहा है? 0। तो इस समय ये कहा जाएगा कि मॉसफेट नॉर्मली ऑफ है। कौन सी कंडीशन में है? ऑफ कंडीशन। ऑफ कंडीशन का मतलब बंद है, उससे कोई करंट फ्लो नहीं हो पा रही है। अब हमें ऑन करना है। ऑन करने के लिए हमने ये वाली बाइसिंग चेंज करके देखी, क्योंकि ये वाली बाइसिंग हम चेंज नहीं कर सकते। ये नेगेटिव की जगह हमने कौन सी करी? पॉजिटिव। पॉजिटिव बाइसिंग करी, तो यहां क्या हुआ? ये जो समांतर प्लेट संघार्थ की तरह काम कर रही है, SiO2 की लेयर, पॉजिटिव बाइसिंग अप्लाई करने पर ऊपर कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा? पॉजिटिव, फिर अंदर नेगेटिव, फिर उसके सामने पॉजिटिव और फिर अंदर नेगेटिव। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज का एक चैनल तैयार हो जाएगा, एक रास्ता तैयार हो जाएगा। और जब रास्ता तैयार कर लिया हमने बीजीएस पॉजिटिव अप्लाई करने के बाद, फिर दोबारा अप्लाई करेंगे बीडीएस, और जब बीडीएस दोबारा अप्लाई करेंगे तो आईडी जो है वो हमारी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर आईडी किसके द्वारा मिली? इनहांस हुई, प्रेरित हुई, किसके द्वारा? बीजीएस के द्वारा। ठीक, बीडीएस के द्वारा हमें यहां पर आईडी नहीं मिली, हमें यहां आईडी उसके द्वारा मिली जिसके द्वारा मिलने की कोई संभावना नहीं थी। तो इसलिए इसका नाम क्या है? इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। अगर यहां पर ये प्रेरण की प्रोसेस नहीं होती, इंडक्शन नहीं होता, तो हमें यहां पर कोई करंट प्राप्त नहीं हो पाती। क्योंकि इसमें करंट इंडक्शन के द्वारा प्राप्त होती है, अतः इस मॉसफेट को हम स्पेशली क्या कहते हैं? इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रचना और कार्यविधि। अब क्या रह गई? कैरेक्टरिस्टिक्स। लॉन्ग क्वेश्चन है तुम्हारा पूरा, सब लिखना है। जितने फिगर बनाए हमने, ये वाला फिगर भी बनेगा, 2 सर्किट सिंबल भी बनेंगे, ये वाला फिगर भी बनेगा, 2 फिगर और बनाने जा रहे हैं वो भी बनेंगे, सारी थ्योरी भी लिखी जाएगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होती हैं, एक ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी कौन सी होती है? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बीडीएस और आईडी के बीच खींचा गया ग्राफ, किसके किसके बीच? बीडीएस और आईडी के बीच खींचा गया ग्राफ, वो कहलाएगा हमारा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स।
और बीजीएस और आईडी के बीच खींचा गया ग्राफ, गेट सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच खींचा गया ग्राफ, वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। इनके डायग्राम कैसे हैं वो देखते हैं। देखो पहला वाला ग्राफ तो ऐसा आएगा, ये होगी आईडी, ये होगी बीडीएस, ये होगी बीजीएस की अलग अलग वैल्यू। बीजीएस बराबर -2 वोल्ट, बीजीएस बराबर -4 वोल्ट, क्योंकि पहले कौन सी बाइसिंग करते हैं? नेगेटिव बाइसिंग। पहले तो नेगेटिव बाइसिंग करी जाती है, तो नेगेटिव बाइसिंग करने पर बीडीएस और आईडी के बीच प्राप्त होने वाला ग्राफ वो कहलाता है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। और जब बीजीएस पर पॉजिटिव बाइसिंग अप्लाई कर दोगे तब प्राप्त होने वाला ग्राफ वो कहलाएगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। वो उसका ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, देखो यहां से शुरू होगा नेगेटिव से, शुरुआत तो यहीं से होगा नेगेटिव से, फिर बढ़ेगा ग्राफ ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसी बना हुआ है। तो ये होगी यहाँ पर आईडी और ये होगा इधर बीजीएस पॉजिटिव में, और इधर बीजीएस क्या में होगा? नेगेटिव। जब नेगेटिव में होगा तो करंट कम होती है, तो कम होने से शुरुआत होगी और जैसे जैसे बीजीएस पॉजिटिव करते जाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पूरा हो गया तुम्हारा एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है, आज के लिए इतना रखो। डिप्लीशन टाइप और एक अंतर बचा हुआ है वो कल हो जाएगा इसका।